अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने आज के लेसन के हवाले से इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशंस और डिटेल जो है वो आपको डिस्प्ले करवाई हुई है। कोरलड्रा के हवाले से हमारा आज का लेसन है वेब ग्राफिक्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है उसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले इसको थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज वेब ग्राफिक्स। एक्चुअली वेब ग्राफिक्स होता क्या है कि इसको मैं आपको वैसे रफली स्पीकिंग आपको बताऊं कि वेबसाइट्स के ऊपर मोस्टली जो काम है वो होता है यूज़र इंटरफेस के हवाले से। यानी जो चीज़ सामने दिखाई जानी है यूज़र को, यूज़र इंटरफेस कहलाता जो है, उस पे ग्राफिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम होता है। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, यूज़र इंटरफेस होता है, उस पे बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है ना। तो वो सारा का सारा काम ग्राफिक्स के हवाले से होता है और ग्राफिक्स डिज़ाइनर जो होता है ये उसका काम होता है कि उसको बहुत ज़्यादा एलिगेंट करके और उसको एफिशिएंट करके जो है वो डिज़ाइन किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वेब ग्राफिक्स। वेब ग्राफिक्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड ऑन ए वेबसाइट टू enhance or enable the representation of an idea or feelings। कि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि यूजर इंटरफेस की सूरत में वहाँ पे ये मौजूद होती है। इन ऑर्डर टू रीच द वेबसाइट यूजर, ग्राफिक्स may entertain, educate, or emotionally impact the user and are crucial to strength of branding, clarity of illustration and ease of use of interfaces। ठीक है ना। जितने भी इंटरफेसेस दिखाए जाते हैं ये सारे के सारे ग्राफिकली डिजाइंड होते हैं और वेबसाइट के हवाले से, और ये जो काम होता है ये ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक्स इंक्लूड्स मैप्स, फोटोग्राफ्स, डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, फैमिली ट्रीज, डायग्राम्स, आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स, बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स, टाइपोग्राफी, schematics, line art, flow charts, and many other image forms। कि ये जितनी भी चीज़ें आपको वेबसाइट पर नज़र आती हैं, बैनर्स हो गए, पोस्ट हो गई, फोटोग्राफ्स हो गई, डिज़ाइंस हो गए, डायग्राम्स हो गई, फ्लो चार्ट्स हो गए, टाइपोग्राफी हो गई, ये सारी के सारी जो है ये वेब ग्राफिक्स से रिलेटेड है। अच्छा, ये तो हो गया कि वेब ग्राफिक्स क्या होती है। उसके बाद सूटेबल फाइल फॉर्मेट फॉर ए वेब पेज। किसी वेब पेज के लिए कि जो हमारा डिज़ाइन होता है, जो इमेजेस होते हैं, उनके कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स अमूमन यूज़ किए जाते हैं। देर आर 3 फाइल फॉर्मेट्स फॉर ग्राफिक्स यूज्ड ऑन द वेब। जेपीजी होता है, जिप होता है एंड पीएनजी। ये 3 फाइल फॉर्मेट्स हैं जिनको मोस्टली वेबसाइट्स के हवाले से
यूज किया जाता है. Each of these file formats are designed with a specific purpose in mind. So it is important to understand the differences when we use them in our websites. ठीक है ना. तो ये 3 फाइल फॉर्मेट्स है जिनको यूज किया जाता है और इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं. सबसे पहले जेपीजी. The JPG image format was designed to efficiently store and compress realistic images and artworks, both in color and grayscale. ठीक है ना. कि ये फाइल फॉर्मेट जो होता है जिसके अंदर इसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर होती है और कंप्रेस किया जाता है रियलिस्टिक इमेजेस को और आर्ट वर्क को. The JPG format does a very good job of compressing images with lots of colors and gradations in colors. ठीक है ना. कि बहुत ज्यादा कलर जो है ये इसके अंदर इस फाइल फॉर्मेट के अंदर समा सकते हैं. बहुत ज्यादा कलर जो है वो इसके अंदर कंप्रेस हो सकते हैं. थिंक ऑफ ए जेपीजी एज ए highly compressed photography. The JPG format is not capable of saving any transparencies. यानी JPG जो फाइल फॉर्मेट है ये ट्रांसपेरेंसीज को सपोर्ट नहीं करता. JPG ट्रांसपेरेंसीज को सपोर्ट नहीं करता. यानी इसके इस फाइल फॉर्मेट के अंदर हर इमेज का बैकग्राउंड आना ही आना है. ठीक है ना. तो विदाउट बैकग्राउंड JPG जो है ये सपोर्ट नहीं करता. If transparency is needed in the background of your image, you must choose different format. When saving images in the JPG format, you can choose the level of compression to balance the file size and image quality. अच्छा, इसमें एक ये चीज याद रखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स यूज किए जाते हैं और हाई डेफिनेशन HD इमेजेस को ये JPG सपोर्ट करता है. तो इसलिए इट इज पॉसिबल कि फाइल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा. तो हमें वेब पेजेस के हवाले से फाइल साइज कम से कम रखना है और क्वालिटी भी बरकरार रखनी है. यानी ये ना हो कि हम फाइल साइज बहुत ज़्यादा कम कर दें और जो क्वालिटी जो है वो बरकरार ना रहे, इमेजेस जो है इनके रिजल्ट जो है वो बेहतर ना रहे. इसलिए इन दो चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना होगा कि एक तो साइज भी कम से कम हो और क्वालिटी भी बरकरार रहे. File size is directly related to the actual size in pixel of the image. A larger pixel size will always result in a larger file size. यानी जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतना फाइल साइज भी बढ़ जाएगा. तो हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि वेबसाइट्स के ऊपर जितना लाइटर वेट फाइल होगी, जितना लाइटर वेट इमेज होगा उतना ही बेहतर है. ठीक है ना. और ये रिकमेंड किया जाता है कि वेबसाइट्स के हवाले से जो डिज़ाइन बनाया जाए वो उसका साइज कम से कम हो. तो हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना होता है एज ए ग्राफिक्स डिज़ाइनर कि जो हम इमेज और जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसका साइज भी कम से कम हो और उसकी क्वालिटी भी बरकरार रहे. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दो फाइल फॉर्मेट्स हैं इमेजेस के हवाले से, वेब ग्राफिक्स के हवाले से. एक जिफ और दूसरा PNG. The GIF and PNG images formats use what is called index color. यानी इसके अंदर index colors यूज होते हैं. They store a minimized color palette in the image file and keys to where those colors should be located in the image. ठीक है ना. JPGs के अंदर बहुत ज्यादा कलर जो हैं वो यूज होते हैं. इसके अंदर GIF और PNG के अंदर ज्यादा कलर यूज नहीं हो सकते. File size for GIF and PNG images is generally related to the number of colors used. The GIF and PNG images formats are ideal for images with flat colors, no gradient and hard edges. यानी gradient के अंदर आपको पता है जब हम gradient करते हैं किसी भी इमेज के कलर्स को तो फिर वहां पे बहुत सारे कलर जो हैं वो मिक्स होते हैं. तो इसलिए उसके लिए JPG फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है और GIF और PNG उसके लिए बेहतर नहीं. Common example of these types of images are logos.
लोगो टाइप्स एंड इलस्ट्रेशन विदाउट ग्रेडियंट्स, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट्स जो है वो इसके लिए यूज नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये कि किसी इमेज का को विदाउट बैकग्राउंड जो है वो सेव करना। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है? द जिफ एंड पीएनजी फॉर्मेट्स आल्सो बोथ सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। जिफ और पीएनजी ये दोनों ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतर जो है वो पीएनजी है। ये बात याद रखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी को पीएनजी फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। If you need any level of transparency in your image, you must use either a GIF or a PNG. GIF images and also PNG support one color transparency. This basically means that you can save your image with a transparent background. ठीक है ना। तो आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसपेरेंसी चाहते हो तो उसके लिए GIF और PNG फाइल फॉर्मेट्स हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतर जो है वो PNG है। यूजिंग करेक्ट कलर्स, इससे क्या मुराद है कि आप जब कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो उसके हवाले से आपको उससे रिलेटेड जो है एक्चुअल और करेक्ट कलर, राइट कलर यूज करना होगा। चूजिंग कलर्स इज मोर देन ए मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस। ईच कलर हैज ए डिफरेंट मीनिंग्स एंड कैन इन्फ्लुएंस पीपल इन ए पार्टिकुलर वे। यानी हर कलर का कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है ना। जैसे आपने कोई वेडिंग के हवाले से या किसी फंक्शन के हवाले से कोई डिजाइन बनाना है तो उसके लिए आप पिंक कलर यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा, रेड कलर यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से दैट इज व्हाई कलर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वेब डिजाइन। इट हैज द पावर टू कन्वे द राइट मैसेज अबाउट योर बिजनेस राइट अवे। ठीक हो गया। तो कलर, राइट कलर यूज करना अपने डिजाइन के हवाले से इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ बिग इज द ब्राउजर विंडो। कि आपकी ब्राउजर की जो विंडो है, यानी चूंकि हम वेब ग्राफिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि हमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैयर करके फिर हमें डिजाइन करना होता है अपना बैनर्स वगैरह, ठीक है ना। तो हमें पता चले कि हमारी जो ब्राउजर की विंडो है वो कितनी बड़ी होती है। तो उसके लिए ब्राउजर विंडो इज डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस स्क्रीन, कि ये वेरी करती है एंड वेरी डिवाइस टू डिवाइस। ऑन माई लैपटॉप इज, मेरे लैपटॉप के ऊपर ये 1366 पिक्सल बाय 625 पिक्सल की विंडो ये होती है इसकी डायमेंशन ब्राउजर की। आपके आप पे कुछ और होगी, तो इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि ये किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। हाउ बिग शुड द फाइल बी, यानी आप जो डिजाइन बनाना चाह रहे हो वो वेब डिजाइनिंग के हवाले से, वेबसाइट्स के हवाले से, तो उसमें मैंने पहले आपको बताया कि वेबसाइट्स के हवाले से हमें किसी भी इमेज जो हम डिजाइन करते हैं उसका साइज कम से कम होना चाहिए और साथ साथ क्वालिटी भी बरकरार रहनी चाहिए। फॉर वेबसाइट वी रिकमेंड यूजिंग इमेज फाइल्स ऑफ लेस देन 500 KB, यानी 500 KB से कम होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो द लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल इमेज अपलोड इज 2 MB, यानी 2 MB तक हम फाइल्स जो हैं वो उसके ऊपर वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें 500 KB से कम वो इसका साइज होना चाहिए अपने इमेजेस का। When it comes to image size, bigger is not always better, यानी ज्यादा साइज बेहतर नहीं है, as uploading multiple large images can affect site performance। कि अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा साइज के इमेजेस अपलोड कर देंगे तो उस साइट की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगी, जो कि बेहतर नहीं है, जो कि वेबसाइट ऑनर्स के लिए बहुत बड़ा लॉस है।
if you are adding multiple images to a page, keep your overall page size in mind कि आपको images अगर लगाने हों वेबसाइट्स के ऊपर डिस्प्ले करवाने हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साइजेस को मद्देनजर रखें। फाइल साइज कम से कम होना चाहिए और क्वालिटी भी बरकरार होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का जो लेसन हमने थ्योरेटिकली पढ़ना था। अब नेक्स्ट हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कोरोड्रा की विंडो पे लिए चलता हूं और वहां पे जाके इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस पे ये कर लेते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, हाउ बिग इज द ब्राउज़र विंडो, मेरे ब्राउज़र की विंडो कितनी है। तो आप भी इस हवाले से अपने ब्राउज़र के हवाले से भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने वेब ब्राउज़र की विंडो आपको डिस्प्ले करवाई हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। जी सर, नज़र आ रही है। जी सर, आ रही है नज़र। जी ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेसन में एक ये भी टॉपिक मौजूद है कि हाउ बिग इज द ब्राउज़र विंडो, कि मेरा जो ब्राउज़र है उसके विंडो का साइज क्या है, एक्चुअल उसकी डायमेंशन क्या है। तो उसको मेजर करने के हवाले से बहुत सारे टूल्स हैं। तो ऑनलाइन भी इसको मेजर किया जाता है। अभी मैंने एक वेबसाइट का लिंक, ये आपको नज़र आ रहा होगा, howbigismybrowser.com, ठीक है ना। ये इस पे मैं गया तो इसने मेरी जो एक्चुअल साइज है मेरी ब्राउज़र की विंडो का वो मुझे दिखाया इसने के 1366 पिक्सल इसकी विड्थ है और 625 पिक्सल इसकी हाइट है। तो मेरे ब्राउज़र की जो विंडो है वो इसने ये दिखाई है कि इतनी है। तो उसी हिसाब से मैंने जब वेब डिज़ाइनिंग करनी है और वेब पेजेस को डिज़ाइन करना है और उसके साथ साथ मैंने जब लेटर ऑन इस पे अपने वेबसाइट्स के हवाले से बैनर्स और इमेजेस को डिज़ाइन करना होगा, तो मुझे इसका आइडिया होगा और मुझे इसको मद्देनज़र रखना होगा कि ताकि मैं अपने डिज़ाइंस को फिक्स कर सकूं मेजरमेंट के हवाले से, डायमेंशन के हवाले से, ठीक है ना। तो इस यूआरएल पे जाके आप भी अपने ब्राउज़र की विंडोज़ को चेक कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशन एक्चुअली है कितनी, उसका जो साइज़ है वो कितना है। तो यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद यही है कि मेरी जो यहाँ पे विंडोज़ का इसका ब्राउज़र विंडो का साइज़ है वो 1366 पिक्सल इसकी विड्थ है एंड 625 पिक्सल इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि यही जो एग्जैक्टली यही वैल्यू आपकी भी आए, आपकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको भी आप अपने तौर पे मेजर कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये मैं कोरोड्रा की स्क्रीन आपको शो करवाई हुई है। अगर आपको ये नज़र आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे ज़रा इन्फॉर्म कर दें। जी सर, नज़र आ रही है। नज़र आ रही है। ओके जी, आज के टॉपिक्स के हवाले से हमें ज़्यादा फाइल फॉर्मेट्स और फाइल साइज के हवाले से ये देखना है, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से जब हम काम करते हैं और वेबसाइट्स के लिए जब हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं तो हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखना होती है अपने फाइल्स के फॉर्मेट्स को और अपने फाइल्स के साइजेस को। यानी जो इमेज हम एक्सपोर्ट करते हैं उस इमेज का फाइल साइज भी हमें मद्देनज़र रखना होता है उसको, और उसके साथ साथ उसका जो साइज़ है वो भी मद्देनज़र रखना होता है, क्योंकि वेबसाइट्स के ऊपर जो हम इमेजेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो उसका साइज़ कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। और एक ये साथ साथ हमें अपनी क्वालिटी भी बरकरार रखनी होगी।
इसमें 3 फाइल फॉर्मेट्स हमने पढ़े हैं, जेपीजी, जिफ एंड पीएनजी। अच्छा, हाई डेफिनेशन इमेजेस के लिए जेपीजी फाइल फॉर्मेट बेस्ट है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ उसका साइज भी बढ़ता है। और पीएनजी और जिफ जो है ये कम फाइल साइजेस के लिए यूज होते हैं, और ये साथ साथ ट्रांसपेरेंसीज के लिए भी इनको यूज किया जाता है। जेपीजीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पीएनजी ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है, जिफ भी करता है। जिफ जो है वो ज्यादा एनिमेशंस के लिए यूज होता है। जिफ फाइल फॉर्मेट जो है, इमेजेस का फॉर्मेट, वो ज्यादा एनिमेशंस के लिए यूज होता है। सबसे बेटर जो फाइल फॉर्मेट है ट्रांसपेरेंसी के लिए, बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड के लिए, तो वो पीएनजी बेहतर है, ठीक है ना। यानी लोगोस बनाने हो तो उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, तो उसके लिए पीएनजी बेहतर है। अच्छा, तो इसको किस तरह किया जाए? लेट्स से कि ये मैंने अभी एक डिजाइन बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है ना। ये मैंने बनाया, इसको मैंने कर दिया सर्कल, एक ड्रा किया है सिंपली, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी लिख लेते हैं। यानी हम एक लोगो बना लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने फिट टू पाथ जो हमने पढ़ा था उसी वाले से हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, जी स्टूडेंट, ये
पीछे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि नीचे वाला जो वो सही तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो उस मेथड से भी मैंने उस वक्त समझाया था। अब ये नए मेथड से भी मैंने आपको समझाया है कि इसको यूं भी हम कर सकते हैं कि डुप्लीकेट करके अलहदा से इसको एडजस्ट करके फिर हम इसको ला सकते हैं। अच्छा, ये हमने एक लोगो बना ली है जिसको हमने सेव करवाना है। हम ये चाहते हैं कि चूंकि लोगो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि फाइल पे जाके एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस करूंगा। इससे हमें ज्यादा बेहतर पता चलता है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस करने से कि हमारी फाइल का एक्चुअल साइज क्या है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टीज भी इसमें शो होती हैं। तो मैं एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस पे चला गया। अच्छा, ये एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस पे गया तो ये जो है ये इसको ट्रांसपेरेंट सेव करेगा एज ए पीएनजी। आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके साथ ये बिल्कुल इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव है, ठीक है ना। और इसको इसने पीएनजी के तौर पे सेव करवाना है। और यहाँ पे एस्टिमेटेड फाइल साइज जो है वो 57 KB है, जो कि बहुत बेहतर है, ठीक है ना। तो इसको इसी के साथ हम जब सेव करवा लेंगे तो ये हमारे पास एज ए पीएनजी ओके करता हूं मैं। तो यहाँ पे देखेंगे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स मीन के पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम फाइल का नेम देंगे माई लोगो। तो ये हमारे पास पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इसने सेव करवा लिया, ठीक है ना। अब इसको जेपीजी के साथ सेव करवाना हो तो उसी तरह से ये मैं चला गया फाइल के मेन्यू पे, इसको जस्ट एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके सामने ये जो आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे कि ये नीचे जेपीजी लिखा हुआ है। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको जेपीजी ही हमने रखना है। तो यहाँ पे हम करते हैं माई लोगो, तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं एज ए जेपीजी, ठीक है ना। मैं अब ये यहाँ पे वो कन्वर्ट बिट मैप के अंदर भी इसको दिखा रहा है कि इसका जो साइज है वो इतना है। ओके करते हैं। और इमेज साइज यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये इतना बनेगा KB के बिट्स के अंदर, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब हम वहाँ पे जाके दोनों इमेजेस को एनालिसिस इनका करते हैं कि ये जो जेपीजी भी सेव हुआ है, पीएनजी भी सेव हुआ, इनका साइजेस क्या हैं वगैरह वगैरह। तो अभी मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ या वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने इनको सेव करवाया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अभी ये दोनों इमेजेस जो मैंने एक्सपोर्ट किए थे, एक को पीएनजी एज ए ट्रांसपेरेंट और दूसरे को जेपीजी, ठीक है ना। ये दोनों मैंने आपको डिस्प्ले करवाए हुए हैं जहाँ पे ये लोकेटेड हैं, मैंने सेव करवाए थे। इसमें जो सबसे पहला है जेपीजी वाला, इसको मैं ये इसके ऊपर मैं लेके आया हूँ माउस और इसकी डिटेल आ गई है। ये डिटेल आप देख सकते हैं, आइटम टाइप जेपीजी फाइल, डायमेंशन इसकी भी दी गई है 2140 बाय 2170, ठीक है ना। इसका फाइल साइज जो है वो 217 KB ये जेपीजी का। दूसरा हमारे पास जो है वो पीएनजी के अंदर है और पीएनजी जो है ये ट्रांसपेरेंट है। और इसका आप देखेंगे कि इसका भी आइटम टाइप पीएनजी फाइल, डायमेंशन इसकी कम हो गई 685 677 और इसका साइज जो है वो 57 KB, यानी जस्ट 57 KB इसका फाइल साइज है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस, एक तो फाइल साइज के हवाले से और दूसरा ये इनमें डिफरेंस आप देखेंगे कि ये जो है ये पीएनजी वाला ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, जेपीजी वाला ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी इनका डिफरेंस है।
तो ये था हमारा आज के कोर्स के आज के लेसन के हवाले से कि हम फाइल साइज और उनके फाइल फॉर्मेट्स देखें, और उसके साथ साथ जो है दीगर भी हमने जो इस पे किया है काम।